भगवा साधु वेश की बात कर रहा हूं मैं, वो वीएचपी के हैं, हर कोई साधु के वेश में नहीं होता। उन्होंने कभी अपने आप को साधु नहीं बताया, वो वीएचपी के कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं। भगवा का मतलब ही पूछ लेते ना सर। सर क्या मैं गेरुआ कुर्ता पहन लूं तो साधु हो जाऊंगा? नहीं। और सुनिए, भगवा का मतलब क्या समझा दीजिए जरा। क्या मैं कल गेरुआ कुर्ता पहन के आ जाऊं तो आप मुझे साधु मान लेंगे? बताइए आप। देखिए, सबसे पहले मैं शांति का अपील करता हूं। अशांत आत्मा जो भी यहां पर हैं, वह शांत होकर के हमारी भाषा और हमारे वक्तव्य को सुने। आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे, आप पूजनीय हैं। भगवा क्या होता है समझा दीजिए। जो भी पूजनीय कहते हैं वह रंगा सियार बनने की कोशिश नहीं करें। आप रंगा सियार बन करके इस धरती के अपमान करें। अग्नि माता, अग्निदेव जो हैं वह भगवा है, सूरज भगवान भगवा है। हमारा आसमान में जब सूरज डूबते हैं वह भगवा रंग होता है। सनातन का रंग भगवा है और इस प्रकृति का रंग भगवा है, इस मिट्टी का रंग भगवा है। और जब आप भगवा साधु का भगवा कौन सा है? सुन लीजिए, संत महात्मा भगवा रंग को पहनते हैं, धारण करते हैं। पप्पू यादव ने इस सनातन भूमि का अपमान किया है। जिस तरह से यह अपमान हुआ है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, यह लोग दो चरित्र को लेकर चलते हैं। एक तरफ संत महात्माओं का बोलते हैं कि हम इनका सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग अपमान करते हैं। हमें बोल लेने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। जिस तरह से पार्लियामेंट में अपमान किया गया संत महात्माओं का, मैं मानता हूं और पूरा दुनिया जानता है कि कोई भी भगवाधारी राम मंदिर में चोरी नहीं किया। चोरी करने वाला टिन्नू यादव या जो भी XYZ जो भी व्यक्ति है, कोई संत महात्मा नहीं था, कोई ड्राइवर था, कोई खलासी था, कोई नौकर था। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने संत महात्माओं का अपमान किया है, जिस तरह से प्रभु श्री राम का फोटो अवधेश प्रसाद के चरणों में गिराया है, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, यह निंदनीय नहीं, अक्षम्य अपराध है, दंडनीय है। सतीश प्रकाश जी, क्या ये सारा मुद्दा इस बात के लिए है क्योंकि यूपी में चुनाव है और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ केंद्रित रहता है? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर हिंदू वोट में विभाजन कर पाएगी? देखिए, आचार्य जी ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण, कि जब सूरज डूबने वाला होता है ना तो उसका रंग कैसा होता है, आपने ही बताया ये बात। बीजेपी का सूरज डूबने वाला है, सुनिए सुनिए, नहीं आप तभी भगवा रंग होता है। आपने सूरज को देखा नहीं? सुन लीजिए, उगते का भी भगवा ही होता है सर, उगते का भी भगवा ही होता है। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया। चलिए, मैंने आचार्य जी का सम्मान करते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाया। आपने कभी उगते हुए सूरज सुन लीजिए, आपने जो कहा था उसी को आगे बढ़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बेरोजगार प्रदेश बन गया है। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश अगर एक दलित के नजरिए से देखें तो वो कहीं ना कहीं दलितों की कब्रगाह बन चुका। वहां दलितों को न्याय तब मिल रहा है उनके मरने के बाद। कोई भी दलित चिल्लाएगा, थाने में जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। सर एक मिनट सवाल मेरा क्या था? मैं कह रहा हूं ना, हाँ, दलित का ब्राह्मण का हिंदू की बात करते ही आप जाति पे क्यों आ जाते? मैं तो कह रहा हूं क्या हिंदू वोट मैग्नेट है? सुनो, क्यों नहीं कहूंगा। ये राठी जी यहाँ खड़े, मैं जिस विश्वविद्यालय में टीचर हूं उसके ये शिक्षकों का प्रेसिडेंट है। आप डीजे कॉलेज बड़ौद के अंदर एक दलित टीचर बनने में पैसे लगते होंगे ना, कितनी ताकत लगी होगी। पिछले 5 साल से योगी जी की जात का वीरेंद्र सिंह, जो ये कहता है कि मैं योगी जी की जात का हूं, उनका रिश्तेदार हूं, 5 साल से उसकी नौकरी खा रहे हैं। योगी जी ने हालात ये कोर्ट में केस किया, कहीं ना कहीं लोगों को मारा जा रहा है। सर गलत बोल रहा हूं सर, एक सेकंड एक बात सुन लीजिए आप। सर मैंने आपसे पूछा सुनिए, आप का मुद्दा आप जो है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल सीधे तौर पर था, क्या यूपी का चुनाव हिंदू वोट को आकर्षित करने के लिए राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा है? सर हिंदू कौन, ये भी जो सवाल है। हाँ बताइए आप। कौन, क्या मैं हिंदू हूं? क्या मेरे राइट? ये बच्चे हैं, इन बच्चों से ये पूछो कि देखिए राम मंदिर के अंदर डकैती डाली आपने, मांगो, माफी मांगो। और राम मंदिर ये वही राम है, ये वही राम मंदिर।
1989 में पालमपुर में किसने BJP क्या साधु के महात्माओं ने डाली? एजेंडे में पहली बार राम मंदिर आया। ए, उसी राम मंदिर जनता में को इनकी भटका सरकार रहे बनाई। हैं, कोई इन साधु बेशर्मों महात्मा को शर्म नहीं राम आई मंदिर कि में जिस चोरी राम नहीं ने इनकी किया। सरकार बनवाई ये है, उनका भी विपक्षी पैसा जितने खा भी लिया। हैं, और टिल्लू यादव रूप कौन से है? विकृत है, पागल टिल्लू हो गए यादव हैं। मंदिर में कैसे इन्हें गया जनता बताइए। को भटकाना है। टिल्लू यादव को इन्हें पुजारी केवल नहीं क्यों है। राजनीति टिल्लू करना यादव है? को मंदिर में लेकर के गए शपथ रहा है। सवाल तो यही है, अगर पुजारी नहीं है तो दोष पुजारी पर क्यों? जी। सवाल तो इसीलिए है ना, जी। अगर पुजारी नहीं है टिन्नू यादव तो दोष पुजारी पर क्यों? यही तो मेरी बात को सुनिए। आप मुझे एक बात बताइए, सिंबल पलट तुम क्या करे? इनके मंत्री के सामने हनुमान जी नाच रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। अगर लखनऊ की सड़कों के ऊपर हनुमान जी को कपड़े पहना करके उनके हाथ में गदा दे करके आप वहां नंगा नाच करा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रकाश जी डूब के सुनिए मरना सुनिए, चाहिए। प्रकाश जी जवाब देता हूं। आपने साबित कर दिया कि हिंदू धर्म का बीजेपी ने बहुत अपमान किया। Yes। क्या हिंदू वोटर बीजेपी से सर, पलट के समाजवादी पार्टी पे चला देखिए, जाएगा? जवाब देता सुनिए, हूं। मेरा मुद्दा सुनिए, मेरा मुद्दा ये बच्चे हैं। मेरे लिए हिंदू मुसलमान कतई महत्व नहीं है। देखिए एक लाइन कहता हूं कि आप क्या मुद्दे बनने से आए देश को भटका रहे हैं। सुनिए। यहाँ मुद्दा सनातन का सुनिए, है अरे सर, और आप जाति में आपके आ रहा हूं मैं आपके सनातन पास। की बात कर रहा हूं। न्यू जवाब जनरेशन सर, आपको देखिए, सनातन की बात कर रहे हैं। रुकिए एक बार। आप जातिवाद का जात करके- बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लें सर, वो बेसिकली खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। सुनिए। हिंदू की बात करते वक्त वो जात पात सब बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं ये कहने से हिचकते हैं कि हां समाजवादी पार्टी हिंदू वोटों को हित साधना चाहती। देखिए, इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर है, हम सब हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया और भारत के तिरंगे के अंदर भगवा है। ये तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक के नहीं रह गए भगवा का विरोध करने वाले। पहली बात। दूसरी बात सुनो, इतना मत रिलैक्स करो, मत करो, इतना मत करो। आ रहा हूं सुनो, तुम्हें भगवा। दूसरी बात, राठी जी ने कहा कि भाई जो भगवा, राठी जी ने कहा जो भगवा पहनता है वो चोर है। तो राहुल गांधी ने चुनाव के समय भगवा पहना, तो राहुल गांधी चोर है क्या? क्या राहुल गांधी चोर है? आज सपा के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चोर कह दिया।